हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 जो कि है इंटीजर्स। तब हम इंटीजर्स को देखने वाले हैं कि इंटीजर्स कैसे आए। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि नेचुरल नंबर्स कैसे आए, फिर उसके बाद में होल नंबर्स कैसे आए। तो अब हम ये देखेंगे कि आफ्टर नेचुरल एंड होल नंबर्स इंटीजर्स की हमको क्यों जरूरत पड़ी। तो देखो बच्चों कि अगर हम एक सिनारियो लेते हैं कि एक किसान को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 5 रुपए का लॉस हुआ, तो इन दोनों ही चीजों को हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे। तो अगर मैं कह रही हूं कि एक इंसान को प्रॉफिट हुआ और उसको लॉस हुआ, तो हम इस चीज को नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों हम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेंगे +5 से, क्योंकि उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और लॉस को हम रिप्रेजेंट करेंगे -5 से। तो यहाँ पे आया इंटीजर्स का रोल, क्योंकि पहले तो हमारे पास में कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जिसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, हमारे पास में 5 तो ऑलरेडी था, लेकिन हमारे पास में माइनस जैसी कोई चीज नहीं थी। तो तब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ इंटीजर्स से। कहने का मतलब है, जैसे मान के चलो कि एक कोई बिल्डिंग है, उसमें जब हम ये कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फिर हम आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर हमारा क्या आ गया, होल नंबर पे, जहां पे 0 की इन्वेंशन हुई। उसके बाद में अगर हम ये बात करते हैं कि फर्स्ट बेसमेंट, सेकेंड बेसमेंट, तो फर्स्ट बेसमेंट -1, सेकेंड बेसमेंट -2। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का इंट्रोडक्शन हुआ, तो तब से ये हमारे इंटीजर्स आए। तो अगर हम उस तरीके से देखते हैं कि हम इन नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे नेचुरल नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और यहाँ पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे चलेंगे नेगेटिव नंबर्स, जो कि होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स होते, कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है और वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, वैसे ही हमारे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर क्लास 9th के एग्जाम्स में देखे गए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक तरफ है मेरे पास में है 1 और एक मेरे पास में है -3, तो इन दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है। तो जनरली जब आपने इंटीजर्स को नहीं पढ़ा हुआ होता है तो सबको लगता है -3, क्योंकि 3 बड़ा नंबर है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। माइनस में जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है, और जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है। कैसे? जो नंबर 0 के जितना पास में होता है, जितना पास, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर 0 के जितना पास में होता है वो उतना ग्रेटर होता है। ठीक है, और जितना दूर चला जाता है वो 0 से, उतना वो स्मॉलर होता है। इस चीज को याद रखना। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि -3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है। समझ में आया? क्योंकि ये 0 के कौन से हैंड साइड पे है? राइट हैंड साइड पे है। ये हमारी कौन सी साइड है 0 की? राइट हैंड साइड। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड वाले नंबर्स छोटे होते हैं और राइट साइड वाले नंबर्स बड़े होते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछूं कि -5 और -7 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि -7 बड़ा है बच्चों। अब ये दोनों तो माइनस माइनस के हैं, तो आपको लगेगा तो -7 बड़ा होगा, ऐसा नहीं। राइट हैंड साइड की तरफ कौन है? 5 है, और -7 किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो बड़ा क्या हुआ? -5। और या तो फिर एक बिल्कुल लेमैन टर्म में अगर आप समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हो, कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। समझ में आ गया? मतलब अगर ये दोनों माइनस के हैं तो इसमें आपने देखा कि 5 छोटा है, तो ये 5 ही हमारा बड़ा नंबर है। ग्रेटर में कौन आ गया? -5। या फिर अगर मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ना है, जो आपका राइट हैंड साइड की तरफ है, मतलब राइट की तरफ है,
वो बड़ा है और जो लेफ्ट की तरफ है वो छोटा है, तो इस वजह से हमारा -5 क्या हो गया। चलो अब मैं आपको एक और टर्म या फिर एक और तरीके के क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी मैं बताती हूँ। तो वो आपकी आती है, क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो होते हैं एब्सोल्यूट से। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एब्सोल्यूट इनसाइड 5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एब्सोल्यूट अंदर में -3 कितना होगा 3। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है बच्चों टू इट्स पॉजिटिव नंबर, मतलब 5 अगर एब्सोल्यूट में है तो 5 का पॉजिटिव क्या हो जाएगा 5, और -3 अगर एब्सोल्यूट में है तो इसका एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा प्लस का 3। गॉट इट? तो ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी 1-2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत बेसिक सा है, आपको इतना समझ लेना है। अगर मान लो कि एब्सोल्यूट में 7 लिखा है तो इसका क्या होगा 7, एब्सोल्यूट में -8 लिखा है तो इसका क्या होगा 8। सिंपल, ओके। उसको उसकी पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देना का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक। और अगर नंबर लाइन से क्वेश्चंस मैंने देखती हूँ लास्ट तरीके के, तो वो होते हैं बच्चों अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा देखा जाता है वो होता है ग्रेटर और स्मॉलर, और दूसरा होता है अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो मैंने ये 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर मैंने देखे हैं कि पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए टू इट्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे, मानो तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं असेंडिंग पे। असेंडिंग ऑर्डर पे अगर मुझे इन नंबर्स को लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी? देखो असेंडिंग का मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा, तो राइट हैंड साइड वाले क्या होंगे सबसे बड़े होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले होंगे छोटे होंगे, और हमारा जीरो कहाँ आता है बीच में आता है। तो अगर सबसे छोटा निकालना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट नंबर चाहिए होगा। तो देखो -8, -11 और ये -5, ठीक है। तो ये 3 मैंने देखे जो लेफ्ट हैंड साइड के हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स हैं। इसमें मुझे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया, नेगेटिव नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है एक्चुअल में। तो -8, -11, -5 में सबसे बड़ा कौन सा है -11। कहने का ये मतलब है कि सबसे छोटा कौन सा है, मतलब बड़ा नंबर हम देख रहे हैं। अगर हम माइनस हटा देंगे तो अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 8, 11, 5 में सबसे बड़ा कौन सा होता है 11। तो अगर इसके आगे माइनस लग गया इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद में कौन सा आएगा -8, इसके बाद में बचा कुचा कौन सा -5। अब देखो बच्चों जब मेरे माइनस के सारे नंबर्स खत्म हो गए तो अब अगर 0 है तो फिर क्या आएगा 0, ठीक। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप देखो 0 कहाँ आएगा बीच में। अब आ जाएंगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स मतलब हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो सबसे बड़ा है वो हमारा बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर रहे हैं तो माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वो मतलब सबसे छोटा है। तो ऐसे करके अब हमारा यहाँ पे चलेगा पॉजिटिव नंबर्स का। तो हमारे पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये है हमारा 1, 13 है और 3 है। तो सबसे छोटा कौन सा 1, इसको नॉर्मल छोटे से बड़े में हमने अरेंज कर दिया। नेगेटिव में हम उल्टा करते हैं, पॉजिटिव में जैसे हमें नंबर्स दिख रहे होते हैं छोटे से बड़े वैसे हम उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसका वाइस वर्सा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हम लोग सबसे पहले कहाँ देखेंगे पॉजिटिव नंबर्स में देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे तो पहले नेगेटिव नंबर्स देखेंगे क्योंकि वो छोटे होते हैं, और डिसेंडिंग लगाएंगे मतलब बड़े से छोटा करेंगे तो पहले हम लोग पॉजिटिव नंबर्स देखेंगे। और पॉजिटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 13, फिर 3, फिर 0, फिर देखा अच्छा यहाँ पे 0 भी है तो बीच में आ गया 1 के बाद में 0, फिर -5, -8, -11। तो बच्चों ये हुई हमारी कंप्लीट नंबर लाइन। नंबर लाइन के कुछ क्वेश्चंस। नंबर लाइन समझिए आपने क्यों, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया कि इंटीजर्स आए थे, तो जब इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया तो हमारा क्या हो गया एक पूरी ये नंबर लाइन बन गई, ठीक है। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस आराम से ऐसे ही लगाना बिल्कुल आ जाएंगे, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा अलग से जो आ रहा होगा और यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया। यही 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली आपके स्कूल में पूछे जाएंगे, ठीक है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट एंड इफ यू फील लाइक ऐसा कोई चीज है जो आपके स्कूल में या सिलेबस में इंक्लूडेड है जो कि नंबर लाइन से या इंटीजर से रिलेटेड अभी मैंने नहीं एक्सप्लेन करी है, सो डू कमेंट, मैं उसको अलग से उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।